हे तुलसा मैया, चलिए आपको गोविंद बुला रहे हैं, आप उनकी भोग में विराजमान होइए। इस तरह तुलसी माता से प्रार्थना करके तुलसी दल भोग में मिलाना चाहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपने लड्डू गोपाल की, अपने माधव की छठी का उत्सव। हमने जन्माष्टमी के बाद अपने कन्हैया का, अपने माधव का छठी उत्सव कैसे मनाया था, तो ये आप देख रहे हैं। भगवान को 56 भोग बनाया है। पूरी वीडियो को आप देखिएगा, मैं बहुत अच्छी अच्छी बातें आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जब पूतना गोकुल पहुँची थी, बच्चों को मारना शुरू कर दिया था। माता यशोदा को जब ये बात पता चली थी, तो ऐसे में ना वो कृष्ण भगवान को पूतना से छिपाने और बचाने में व्यस्त हो गई थी और घबराहट में श्री कृष्ण भगवान की छठी पूजना भूल गई थी। तो उन्होंने 1 साल के बाद छठी मनाई थी। तो हम कृष्ण भगवान की छठी कभी भी मना सकते हैं जन्माष्टमी के बाद। जरूरी नहीं है कि हम छठे दिन ही मनाएं। वैसे जब बच्चा होता है ना, तो छठे दिन उसकी छठी मनाई जाती है। लेकिन आप इस उत्सव को ना, जब भी आपको समय मिले, सही दिन देख करके आप छठी उत्सव मना सकते हैं। तो ये देखिए, मैं भगवान की छठी के लिए कढ़ी बनाई है। और कढ़ी जब भी आप बनाए ना, तो पकौड़ी जो होती है ना कढ़ी में डालने वाले, उनको मोटे बेसन की बनाएं और कढ़ी को पतले बेसन की बनाएं। तो आपकी कढ़ी बहुत अच्छी बनेगी, आपके पकौड़े बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। और ये देखिए, जब छठी की हमने प्रसाद बनाया, उसके बाद हम भगवान के लिए ये सब सामान लेकर आए हैं। तो आप देख सकते हैं, छठी के दिन ना नए कपड़े ही पहनाने चाहिए भगवान को। जो भी हम भगवान को श्रृंगार करते हैं ना, तो उसमें हमें नए वस्त्र, नया मुकुट, नई माला, नए कंगन, सब कुछ ना नया नया लेना चाहिए। छठी के दिन ना नए वस्त्र ही पहनाए जाते हैं। तो उस दिन हमें भगवान की घी से मालिश करनी चाहिए। जो भी हम ये भगवान की छठी में पूजा करते हैं ना, तो उसमें हम भगवान को दूध में डुबकी लगाते हैं, स्नान कराते हैं, श्रृंगार करते हैं और हम भगवान की ना घी से मालिश करते हैं, काजल लगाते हैं। तो वीडियो में एक एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इसी तरह से आप अपना भगवान का उत्सव मना सकते हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। बांसुरी बहुत ही सुंदर है। तो ये हमने गाय का कच्चा दूध लिया है। हमें ना उबले हुए दूध में डुबकी नहीं लगानी होती है, कच्चे दूध में ही डुबकी लगानी होती है। तो आप किसी बर्तन में दूध ले लें और जिसमें आप भगवान को डुबकी लगाएंगे, और उस दूध में फिर आप भगवान का भोग नहीं बनाएंगे। उस दूध को आप फिर बाद में अपने घर में पी सकते हैं, चाय बनाएं, दूध पिएं, दही जमाएं, कुछ भी करें, बस आपको ना भगवान का भोग नहीं बनाना है उस दूध से। तो इस तरह से आप देख सकते हैं मैं भगवान को किस तरह से डुबकी लगा रही हूँ। मैं अपनी जो मैंने पूजा की थी ना, मैं वो आपके साथ वही शेयर कर रही हूँ। और ये जो भगवान ने तगड़ी पहनी हुई है ना, ये पिछली साल की है, तो इसको हम निकाल के अब नई तगड़ी पहनाएंगे। तो इस दिन ना भगवान को नजरिया और तगड़ी भी पहनाते हैं। तो मैं अपने भगवान की छठी कैसे मना रही हूँ आप देख रहे हैं, ध्यान से देखिए। और आप ना छोटी छोटी बातें जो मैं अच्छी अच्छी बताऊंगी ना, वो आप नोट कर लीजिएगा। तो छठी के दिन ना भगवान को भोग लगाया जाता है। तो कढ़ी चावल का भोग ऐसा है कि 56 भोग के बराबर होता है। और कढ़ी चावल का भोग ही क्यों लगाया जाता है भगवान को, क्योंकि ना कृष्ण के जो मित्र थे सुदामा, वो हमेशा खिचड़ी या कढ़ी चावल ही लेके आते थे और माता यशोदा उनके लिए खूब सारे पकवान बना बना कर रखती थी। तो कृष्ण भगवान उनकी कढ़ी चावल को ना छिपा के खाते थे और मांग मांग कर खाते थे और बोलते थे, मुझे कढ़ी चावल और खिचड़ी तुम्हारी बहुत पसंद है। तो क्योंकि वो सुदामा गरीब थे, तो वो छिपकर अपनी खिचड़ी खाते थे कि सब मेरी हंसी उड़ाएंगे। तो भगवान जब उनकी खिचड़ी को और कढ़ी चावल को छिपाकर खाते थे और उनसे मांग मांग कर भी खाते थे, तो उन्होंने कहा था कि जो भी मेरा कढ़ी चावल का या खिचड़ी का भोग लगाएगा, उसको मैं 56 भोग के बराबर समझूंगा और उसको मतलब पुण्य की प्राप्ति मिलेगी। तो हमें भगवान ना हमारा भाव देखते हैं, हमारे 56 भोग नहीं देखते हैं। इसीलिए भगवान ने दुर्योधन की मेवा त्याग दी थी, 56 भोग त्यागे थे और विदुर जी के घर उन्होंने भोजन किया था। तो हमने भगवान को कांसे की थाली में स्नान कराया है। स्नान कराने के बाद हम भगवान को इत्र की मालिश दे रहे हैं। आप मेरे हाथों को इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मैंने भगवान का काजल बनाया था। कांसे की थाली में बादाम को घिसकर जलाकर बनाती हूँ मैं, और उसके बाद ना थोड़ा सा आंवले का रस निकाला था, इसलिए मेरे हाथ ऐसे हो रहे हैं। 2 दिन में साफ हो जाएंगे, तो मेरे हाथों को आप इग्नोर कीजिएगा। फिर हमने भगवान को ना इत्र की मालिश दी है। तो आप ना कोई भी इत्र ले सकते हैं, गुलाब का ले सकते हैं, चंदन का ले सकते हैं,
क्योंकि इसमें ना थोड़ी थोड़ी गर्मी भी रहती है, तो हमें गुलाब का ही लेना चाहिए। अब भगवान को हम सुंदर सा श्रृंगार देंगे। भगवान को हमने अच्छे अच्छे नए नए वस्त्र पहनाए हैं। आप इस दिन पीले वस्त्र पहनाएं और कोई भी ना काला नीला ऐसा वस्त्र ना पहनाएं। लेकिन वैसे भगवान को ना नीले और काली पीला काला काली कमली और ये सब भगवान को पसंद है। सभी रंग भगवान के हैं, लेकिन फिर भी आप कोशिश कीजिए पीले वस्त्र पहनाएं। तो ये देखिए मैंने भगवान को नजरिया पहनाई है। आप काले नजरिया भी बना सकते हैं, चांदी में भी नजरिया बनवा सकते हैं। इस बार मैं नए रंग के, इसी तरह के हरे रंग के लेके आई हूँ नए, तो मैं यही भगवान को पहना रही हूँ। और भगवान को अब हम चंदन का टीका लगाएंगे। ये गोपी चंदन है, ये मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि पर बहुत सुंदर सुंदर आपको चंदन मिलेंगे, तो आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। इस तरह से हमने देखिए भगवान का श्रृंगार कर दिया। कितने सुंदर लग रहे हैं भगवान हमारे माधव, और मुस्कुरा रहे हैं। उसके बाद हमने भगवान को, अब आप देख सकते हैं ना, बहुत सुंदर सजा दिया है। तो भगवान का ना इस तरह से श्रृंगार करना होता है कि भगवान को दूध का स्नान कराएं, दूध में डुबकी लगवाएं, 3 डुबकी लगवानी होती हैं। फिर भगवान को हम इत्र, चंदन, पुष्प, ये सब भगवान को चढ़ाते हैं। और आप ना मन मन में या जोर जोर से भगवान के गीत भजन गाते रहें, मंत्र पढ़ते रहें, छठी के गीत गा सकते हैं। फिर उसके बाद हम दीपक जलाएंगे, धूप जलाएंगे भगवान और भगवान के आगे, भगवान को काजल लगाएंगे, भोग लगाएंगे। आप कढ़ी चावल, माखन, मिश्री, मिठाई, फल, ये सब भोग लगाएं, कुछ भी ला सकते हैं। भगवान को न्यौछावर जरूर चढ़ानी चाहिए। उसके बाद उनके पैरों में महावर भी लगाई जाती है। आप ना अपने खुद के पैरों में भी महावर लगाएं, जैसे हम आलता कहते हैं ना, तो वो भी लगाना चाहिए भगवान को, हमें स्वयं भी लगाना चाहिए। तो ये भगवान का कढ़ी चावल, माखन, मिश्री का भोग है। और ये आप देख सकते हैं कि कितने सुंदर तरीके से भगवान को हमने भोग लगाया है। तो जब हम भगवान को घी से मालिश करते हैं ना, तो वो घी भी आप अपने बच्चों के, जो बचा हुआ होता है ना हमारे हाथों पे, तो हम अपने बच्चों के लगा सकते हैं। वो भगवान का प्रसाद बन जाता है। और जब हम भगवान की इत्र की मालिश करते हैं ना, तो हमें वो सूंघना नहीं चाहिए, क्योंकि ना वो फिर कहते हैं ना, वो फिर झूठा हो जाता है। तो हमें ना काले रंग की तगड़ी भगवान को पहनानी चाहिए, कमर में बांधते हैं उसे, जो हम तगड़ी कहते हैं ना, उसे कमर में बांधते हैं। और उसके बाद ना भगवान को जो हम काजल लगाते हैं ना, वो तो इस तरह से बादाम होता है। तो ये बादाम आप दीपक पर जला लेंगे, और जलाने के बाद मैंने चलनी में घिस करके थाली में, फूल की थाली में घिसा था, कांसे की थाली जो होती है, उसमें थोड़ा तेल, अजवाइन और नीम के पत्ते वाला तेल जला करके फिर वो मिलाकर उसको बहुत घिसा जाता है। तो वो बहुत ही सुंदर तेल काजल बन जाता है। आप उसको अपने घर में लगाएं, भगवान को फिर 1 साल तक के लिए लगाने के लिए आप रख सकते हैं। तो इस तरह से मैंने भगवान के देखिए बहुत सुंदर काजल बनाकर लगाया है। आप खाली बादाम को जलाकर भी ऐसे भी लगा सकते हैं। भगवान की ना टीका लगाना ना भूलें, भगवान को टीका लगाएं। और आप वो काजल टीका अपने बच्चों के लगाएं, खुद स्वयं भी लगाएं। आपने अपने घर पर अपने मित्रों को या सगे संबंधियों को बुलाया है, तो आप उनको भी प्रसाद रूप में काजल लगवाएं। और भगवान की इस तरह से न्यौछावर करते हैं। ये न्यौछावर के जो पैसे होते हैं ना, फिर इनसे ना आप भगवान के लिए बाद में कुछ भी ला सकते हैं। और इस तरह से हमने भगवान की छठी मनाई। ये आपके लिए प्रसाद। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।